भारत के सबसे बड़े घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अचानक ब्लैकबक के शेयर क्यों खरीद रहे हैं? उन्होंने अपनी हिस्सेदारी लगभग 4% बढ़ा दी है, लेकिन उन्हें ऐसा क्या पता है जो रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता? आइए पता करते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से इन्वेस्टर्स एक लॉजिस्टिक्स टेक स्टॉक में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और यह समय कंपनी के मजबूत ऑपरेशनल नतीजों के दौर से काफी हद तक मेल खाता है। लिस्टेड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालने से एक दिलचस्प बात सामने आती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने लगभग 6 तिमाहियों में अपनी मामूली हिस्सेदारी को बढ़ाकर सबसे बड़े शेयर होल्डर ग्रुप का दर्जा हासिल कर लिया है। यह कोई मामूली या अचानक हुआ बदलाव नहीं है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कंपनी के कामकाज या बिजनेस में कुछ खास हो रहा हो। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लगभग 9,891 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ब्लैकबक लिमिटेड के शेयर 543.10 रुपये पर बंद हुए, जो पिछली क्लोजिंग 545.95 रुपये से लगभग 0.52% कम है। यह अभी 42.17 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। द इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट इन ब्रीफ ब्लैकबक लिमिटेड, पहले जिनका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस में FIIs की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 में 11.73% से बढ़कर जून 2026 में 31.47% हो गई, यानी 6 तिमाहियों में ये लगभग 3 गुना हो गई। डीस की हिस्सेदारी में भी बदलाव आया। सिर्फ मार्च और जून 2026 के बीच ये 10.83% से बढ़कर 14.38% हो गई, जो एक ही तिमाही में लगभग 4% अंक की बढ़ोतरी है। इसी दौरान प्रमोटर की हिस्सेदारी 27.84% से घटकर 25% हो गई है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा से घटकर लगभग 29% रह गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कैटेगरी चुपचाप खरीदारी कर रही है और बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, बल्कि यह रिटेल और प्रमोटर की हिस्सेदारी से इंस्टीट्यूशनल हाथों में जाने का एक बड़ा बदलाव है। FIIs शायद इसमें निवेश क्यों कर रहे हैं? कुछ बातें खास हैं। क्यों एक FY27 में ऑपरेशन से होने वाली कमाई रेवेन्यू में साल दर साल 42% की बढ़ोतरी हुई, और यह सिर्फ मुख्य टोलिंग और टेलीमेटिक्स बिजनेस की वजह से नहीं हुआ। ग्रोथ वाले बिजनेस, खासकर सुपरलोड्स वर्टिकल में 153% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी की कुल कमाई में इनका हिस्सा एक साल पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। इस तरह के बदलाव से अक्सर विदेशी फंड्स की दिलचस्पी बढ़ती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी अब सिर्फ एक ही तरह के काम पर निर्भर नहीं है। मुनाफा भी अच्छा दिख रहा है। एडजस्टेड EBITDA सालाना 16% बढ़कर 54.62 करोड़ रुपए हो गया, और नए ग्रोथ वाले बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद कंट्रीब्यूशन मार्जिन 93% पर स्थिर रहा। नए सेगमेंट को बढ़ाने के दौरान मार्जिन को गिरने न देना ठीक वैसी ही बात है जिसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं। इसके अलावा स्टिकीनेस यानी ग्राहकों के जुड़े रहने का पहलू भी है। ट्रक ऑपरेटर टोल, फ्यूल पेमेंट, ट्रैकिंग, फाइनेंसिंग वगैरह के लिए असल में इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, और जब 8,83,000 से ज्यादा ग्राहक रोजाना इस ऐप पर 44 मिनट बिताते हैं, तो यह एक ऐसा नेटवर्क इफेक्ट है जिस पर FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक कमाई के आंकड़ों में इसके पूरी तरह दिखने से पहले ही दांव लगाना पसंद करते हैं। फाइनेंशियल जानकारी जून 2026 में खत्म हुई तिमाही के लिए ब्लैकबक की कुल आय 220.48 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 38% ज्यादा है। ऑपरेशन से होने वाली आय 42% बढ़कर 204.17 करोड़ रुपए हो गई। इसमें मुख्य पेमेंट और टेलीमेटिक्स बिजनेस में 21% की बढ़ोतरी हुई और नए सुपरलोड्स बिजनेस में जबरदस्त 153% की बढ़त देखी गई। EBITDA 23% बढ़कर 49.71 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एडजस्टेड EBITDA 16% बढ़कर 54.62 करोड़ रुपए रहा। टैक्स के बाद मुनाफा 42.17 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट रेवेन्यू का 93% बना रहा, जिससे पता चलता है कि नए बिजनेस को बढ़ाने के बावजूद मुनाफा बना रहा। ध्यान देने लायक बात इस तिमाही में फी की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। मार्च 2026 में 32.45% से घटकर जून 2026 में 31.47% हो गई है। यह मामूली गिरावट है, लेकिन पिछले साल से कुल ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर ही है। हो सकता है कि कुछ फंड्स ने प्रॉफिट बुक किया हो या अपना पैसा इधर उधर किया हो। अकेले एक तिमाही से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता।
निष्कर्ष मुझे फी की यह खरीदारी कोई जल्दबाजी वाला ट्रेड नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि विदेशी फंड्स अब ब्लैकबक को सिर्फ टोलिंग या टेलीमेटिक्स कंपनी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर अपना रहे हैं। Q1 FY27 के नतीजे भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। हालांकि इस तिमाही में हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है, इसलिए ये पक्का करने के लिए कि यह वाकई लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, अगली कुछ तिमाहियों पर नजर रखना जरूरी है। कंपनी के बारे में ब्लैकबक असल में भारत में ट्रक ड्राइवरों और ट्रक मालिकों के लिए एक ऐप है। इसे एक ऐसे ऑल इन वन टूल की तरह समझें जो उनके ट्रकिंग बिजनेस को आसानी से चलाने में मदद करता है, जैसे बिना रुके टोल का पेमेंट करना, ट्रकों की लोकेशन ट्रैक करना, फ्यूल का पेमेंट करना, नए ट्रक खरीदने के लिए लोन लेना और यहां तक कि एक शहर से दूसरे शहर तक सामान ले जाने के लिए लोड ढूंढना। ट्रक ऑपरेटर लगभग हर दिन इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह उनके रोजमर्रा के काम के कई हिस्सों को संभालता है। इस कंपनी का नाम पहले जिनका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस था और यह NSE और BSE पर ब्लैकबक सिंबल के तहत लिस्टेड है।